दोस्तों, इस फोटो को देखिए, ध्यान से देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ये तस्वीर पोस्ट की है। इसमें एक तरफ नेहरू का बड़ा फोटो है, उस पर एनआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, डीआरडीओ, भेल, एचएएल, बार्क, सीएसआईआर, एनआईडी लिखा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी का छोटा फोटो है, उस पर मंदिर लिखा है। यही समाजवादी पार्टी का असली माइंडसेट है, या फिर कहें तो डीएनए है। और इसी स्क्रिप्ट को अखिलेश यादव आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। समाजवादी पार्टी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, राजकुमार भाटी अपने इस फोटो से पीएम मोदी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वास्तव में वे मंदिर को नीचा दिखा रहे हैं। राम मंदिर का क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है, ऐसे में शायद वे राम मंदिर को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तर्क की बात कर लेते हैं, फिर राजनीति पर बात करेंगे। पंडित नेहरू ने इन सब संस्थाओं की नींव रखी, ठीक है, उन्होंने किया तो। वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वे लगभग 16 साल प्रधानमंत्री रहे, तो कुछ तो कराएंगे। ये उनकी उपलब्धियां हैं। सभी प्रधानमंत्रियों की कुछ न कुछ उपलब्धियां होती हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेता नेहरू की उपलब्धियों को दिखाना चाहती है तो दिखाए। अगर वे पीएम मोदी से उनकी तुलना करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पीएम मोदी के लगभग 12 साल की उपलब्धियां एक तरफ लिखें और नेहरू की एक तरफ लिखें, तब कंपेयर करें। लेकिन वे ऐसा नहीं करते और ना ही करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीएम मोदी की 12 साल की उपलब्धियों के सामने नेहरू जी के काम शायद बौने पड़ जाएं। याद रखिए, 36 करोड़ की जनसंख्या के साथ नींव पंडित नेहरू ने रखी थी, लेकिन 146 करोड़ वाली जनसंख्या पर गगनचुंबी इमारत पीएम मोदी बना रहे हैं। इसलिए वे पीएम मोदी की फोटो पर सिर्फ मंदिर लिखते हैं। इससे उनका एक और उद्देश्य समझ आता है, और वो ये कि वे इस फोटो से पीएम मोदी पर राजनीतिक हमला नहीं कर रहे, बल्कि राम मंदिर को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर में कथित चोरी को लेकर जबरदस्त हंगामा किया था। हालांकि कथित चोरी से संबंधित कोई भी सबूत न ही अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने रखा और न ही मीडिया में कोई भी रिपोर्ट सबूत के साथ पब्लिश की गई। इससे एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी लगातार मंदिर विरोध की राजनीति कर रही है। अब एक सवाल और उठता है कि अखिलेश यादव तो इटावा में केदारनाथ जी की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीच बीच में भगवान कृष्ण की फोटो पोस्ट करते हैं, फिर वे मंदिर विरोध की राजनीति क्यों करेंगे? ध्यान से समझिए, क्योंकि राजनीति में पानी से पानी पर पानी लिखा जाता है और अखिलेश यादव वही करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, शायद अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उनके ऊपर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगे, इसलिए वे मंदिर बनवा रहे हैं। बीच बीच में वे सनातन धर्म से संबंधित देवी देवताओं की तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं। अब ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है। ममता बनर्जी के ऊपर हिंदू विरोधी होने के आरोप चिपकने लगे तो उन्होंने भी सरकारी खर्च पर दीघा में जगन्नाथ प्रभु का धाम बनवाया। ये और बात है कि सरकारी रिकॉर्ड में उसे वो मंदिर नहीं लिखवा पाई। वैसे ये करने के बावजूद चुनाव परिणाम क्या हुए वो हम सब ने देखा, और अखिलेश यादव शायद ममता बनर्जी के रास्ते पर चलकर ये मंदिर बनवा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर या फिर कहें तो कांग्रेस के पास जा सकता है। कांग्रेस वैसे भी उसे वापस लेने की जुगत में लगी है। इसलिए अखिलेश यादव दोहरी राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वे केदारेश्वर मंदिर बनवाते हैं, दूसरी तरफ वे राम मंदिर में चोरी का आरोप लगाते हैं। एक तरफ वे देवी देवताओं की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता मंदिर को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। शायद ये दोहरी राजनीति संकेत है मुस्लिम वोट बैंकों के, हम भले ही राजनीति के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में ये है नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों, राजकुमार भाटी इस तरह की बयानबाजी पहले भी करते रहे, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से शायद उन्हें कभी नहीं रोका गया। इसका अर्थ तो यही दिखाई देता है कि अखिलेश का भी मौन समर्थन भाटी को है। इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी बदली नहीं है, आज भी उसकी विचारधारा वही है। राजकुमार भाटी के इस फोटो से लेकर मुलायम सिंह यादव की कार सेवकों पर गोलियां चलवाने तक अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति को समझा जाए तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा या फिर पार्टी का डीएनए या फिर उसका राजनीतिक चरित्र हिंदुत्व विरोधी राजनीति का ही रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की नींव ही मंदिर विरोध में रखी गई थी। याद करिए, 1990 में जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। इसके बाद 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। जानते क्यों?
क्योंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस से मुलायम सिंह यादव की ओर शिफ्ट होने को तैयार था। मुलायम सिंह ने खुद को बाबरी बचाने वाले नेता के तौर पर पेश किया। यही कारण है कि 1993 के विधानसभा चुनावों में बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला और उसी के बाद मुलायम सिंह ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव की राजनीति शुरू की। इसका अर्थ यह है कि समाजवादी पार्टी का गठन ही मंदिर विरोध के बाद हुआ, मुलायम सिंह के कथित बाबरी रक्षक बनने के बाद हुआ, मुस्लिम वोट बैंक का मुलायम सिंह की ओर आने के बाद हुआ। ऐसे में अखिलेश यादव के मंदिर बनवाने से या फिर उनके कुछ पोस्ट करने से ये नहीं समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की राजनीति बदल गई है या फिर बदल रही है। बिल्कुल भी नहीं, बस स्ट्रेटेजी बदली गई है। पहले जो काम समाजवादी पार्टी और उसके बड़े नेता जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव खुलकर करते थे, वो काम अब शायद राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ताओं को दे दिया गया है। खैर, राजकुमार भाटी के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।